अब जो टॉपिक है वो है एसी सर्किट LCR AC series circuit using phasor। हम तीनों कंपोनेंट का सीरीज करेंगे फेजर के रिस्पेक्ट में। विजल, तुम्हारा एग्जाम में कुछ आया? सर अभी आया तो नहीं है, पर स्कूल में से बोल रहे कि मई में ही होगी, ऐसा खाली बोल रहे स्कूल में से। मई में चांसेस है सर। हाँ सर। ठीक है। RLRC, ठीक है। As shown in figure, consider three components: resistor, inductor L, and capacitor C is connected with AC source. AC source V is equal to Vm sin omega t. Vm sin omega t. Got it? The potential across circuit, जो पोटेंशियल होगा across सर्किट में वो होगा V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR, जहाँ VL यानी L di by dt, VC यानी होता है Q by C, और VR जो होगा I इंटू R। समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। Now using phasor diagram, phasor diagram का हम यूज करें तो उसमें सीरीज कनेक्शन में कौन सेम होता है? करंट। करंट। ये होगा तुम्हारा I। वोल्टेज की बात करें तो VR यहाँ आएगा, यहाँ ऊपर कौन सा आएगा? VL, नीचे कौन सा आएगा? VC। ये है तुम्हारा VR, ये है तुम्हारा VL, ये है तुम्हारा VC। एज्यूम करो VC VL से बड़ा है। Here assume VC is greater than VL।
ठीक है, देन potential, then potential of inductor and capacitor are in opposite phase। देख रहे हैं दोनों ऑपोजिट फेज में है। पता चला ऑपोजिट फेज कैसे आया? क्योंकि ध्यान से देखो तो यस सर। एक ही लाइन में है, लेकिन एक इस तरफ है एक ऊपर तरफ है, तो हम क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। मतलब VC क्या करेगा, वोल्टेज को इस तरफ लेने की कोशिश करेगा, VL उस तरफ। हमने VC को ज्यादा वैल्यू दी है कि VC की जो वोल्टेज की वैल्यू इंडक्टर से ज्यादा है, तो VC इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो नया जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा, वो कुछ इस तरफ बनेगा। यहाँ बनेगा तुम्हारा VR, ये VR तुम्हारा, ठीक है। और नीचे जो बनेगा ना इस तरफ, वो मिलेगा तुम्हें VC माइनस VL। पता चला VC माइनस VL क्यों आया? क्लियर एवरीवन? यस सर। क्योंकि हमने अगर उल्टा माना होता कि सपोज करो VL बड़ा है, तो ये लाइन खाली ऊपर बनती। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? यस सर। अब इनका रिजल्टेंट समझो, इनका रिजल्टेंट यहाँ बना है। ठीक है, ये मिला तुम्हें रिजल्टेंट V। तो ये लाइन कौन सी होगी? ये होगी VC माइनस VL। ये VC माइनस VL है, तो ये VC माइनस VL बनेगा। समझ में आया बेटा बात? यस सर सर। ये वापस समझा दो ना एक बार। कौन सा वाला पोर्शन? सर ये वो दूसरे बार वो लिखा ना VC माइनस VL। हमने इन दोनों का रिजल्ट बनाया, तो याद है पैरेललोग्राम बनाते थे, यस सर। हाँ हमने पैरेललोग्राम बनाया है। समझ में आया बेटा बात? अच्छा, हाँ समझ Yes. आ गया सर। समझ आया? क्लियर? यस सर। थोड़ा ध्यान इसमें अभी। नाउ resultant potential according to phasor diagram, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा वो आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा बात? पता चला ये कैसे आया? पाइथागोरस बन गया यहाँ पे एंगल बनेगा 90। गॉट इट? हाँ सर। समझो यहाँ एंगल बना 5। ठीक है, अब पूरा ध्यान। Here potential difference of each component, तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे मैं लिखूं VR, तो VR मिलेगा तुम्हें IM इंटू R। ठीक है, और ये सारे ना, और मैंने वो बनाए हैं एम्पलीट्यूड बनाए हैं, तो यहाँ पे जो ये ना ये VM होगा, VM मतलब मैक्सिमम। ठीक है,
वी आर मिलेगा आई एम इंटू आर, जो वीसी है वीसी क्या मिलेगा आई एम इंटू एक्स सी, एंड वी एल क्या मिलेगा आई एम इंटू एक्स एल। याद है फॉर्मूला मैंने करवाई तुम्हें, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर की जगह लिखेंगे आई एम इंटू आर का होल स्क्वायर, वी सी माइनस लिखेंगे आई एम इंटू एक्स सी माइनस आई एम इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा IM² तो बन जाएगा आई एम स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आर R² स्क्वायर प्लस प्लस एक्स सी XL माइनस माइनस XC होल एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आई एम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई एम क्या मिलेगा वी VM square. VM डिवाइड बाय अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे इस चीज को हम लिखते हैं वी एम अपॉन जेड, वेयर वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और जेड को हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। क्या वर्ड यूज करते हैं इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो है तो रेजिस्टेंस ही, समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. क्लियर? आई एम इज वी एम अपॉन जेड, जेड की फॉर्मूला ये होगी। ठीक है, दूसरी बात फ्रॉम फिगर 10 फाइव, अगर मैं 10 फाइव फाइंड करूं एंगल, तो 10 फाइव क्या आएगा VC माइनस VL अपॉन VR। वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर। समझ में आई बात? कैसे आई ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वैल्यू डाल दूं अंदर वी सी वी एल और वी आर की ये वाली, तो सब में से आई एम कॉमन होके क्या बचेगा ऊपर एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। आई बात समझ बेटा? Yes. अच्छा, ये फाइव किसके बीच का एंगल है? ध्यान से देखो किसके बीच का एंगल है? VR और रिजल्टेंट के बीच। तो अगर ध्यान से देखो वी आर किसके साथ था आई कैसा? I के साथ। याद है ये आई, इसका मतलब ये जो फाइव है ये किसके बीच का एंगल है रिजल्टेंट आई एंड रिजल्टेंट वी। समझ में आई बात? हियर phi is the angle phase difference between phase difference between I and V। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, यस सर। इसका मतलब बताओ आई आगे कि V आगे? I आ गया है. इसका मतलब बोलेंगे hence equations, तो उस वक्त तुम्हारा जो V है वो तो फिक्स है Vm sin ओमेगा t, तो जो I मिलेगा वो कौन सा होगा Im sin ओमेगा t प्लस, मतलब जब एल सी आर तीनों का सीरीज करते हैं तो आई और वी में फेज डिफरेंस
फाई रहता है। जैसे हमने खाली ओनली रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, तो उसमें फेज डिफरेंस 0 था, और इंडक्टर कैपेसिटर में 90-90, इंडक्टर हाँ I90 से पीछे, कैपेसिटर में I90 से आगे। लेकिन अगर तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो IV से आगे है, कितना आगे है, फाई, और फाई कहां से लाए, 5 से तो फाई इस फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे। फिर एक्स की वैल्यू दी होगी, XL की वैल्यू दी होगी, R की वैल्यू। अगर इसमें उल्टा होता, अगर VL बड़ा होता तो ग्राफ उस तरफ बनता, हाँ पूरा ग्राफ उस तरफ बनता, या VC माइनस VL नहीं आता, क्या आता, VL माइनस VC आता। VL माइनस VC। तो उस वक्त है ना V उस तरफ बन जाता, तो फाई में क्या होगा, V आगे हो जाता फिर। तो उस वक्त फॉर्मूला में I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, माइनस फाई। -5। समझ में आया बेटा बात, क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये फटाफट लिख लो, और लिख के फिर तुम लोग